सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कि ये कैसे नॉर्मल ड्राइंग से डिफरेंट है और इसकी आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या ज़रूरत है। So let us start with the introduction of engineering drawing. So after this video, you may have clear image कि ड्राइंग क्या है, इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिफरेंस क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, वी ऑल आर गिफ्टेड विद आईज, ताकि हम यूनिवर्स को और अपने आसपास सबको देख सकें और हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बाय देयर नेम्स, जैसे कि टेबल, चेयर, मोबाइल, कार एक्सेट्रा। और जब भी हम इन नेम्स को सुनते हैं तो हम याद रखते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को इजीली कैसे, बाय इमेजिनिंग कि उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कौन सा है एंड उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है। सो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो माइंड है वो सोचता है इमेजेस की फॉर्म में। हमारे मन में एक इमेज क्रिएट होती है जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, और ड्राइंग हमें सिखाती है कि हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करें ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ताकि दूसरे हमारे आइडियाज को इजीली समझ सकें। सो ड्राइंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड अदर इज टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग वो ड्राइंग है जो प्रिपेयर करता है एक आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन से। सो आर्टिस्टिक ड्राइंग्स जो उनका यूज किया जाता है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीव्स को, फिलोसफीज को और आइडियाज को जो कि एक आर्टिस्ट के हैं। आर्टिस्टिक ड्राइंग्स की काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, पैम्फलेट्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एग्जांपल है एक आर्टिस्टिक ड्राइंग की। नाउ टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग वो पार्ट है जिस पर हम डिप्लोमा में फोकस करेंगे। वो ड्राइंग जो इंजीनियर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है ताकि वो जरूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट की शेप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक यूनिवर्स की ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एग्जांपल है इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑफ अ कार, जिसमें सारी जरूरी इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग कार की शेप क्या होगी, कार की जो साइज है वो क्या होगी। सो इसमें आप कार के अलग अलग 4 व्यूज देख पा रहे हैं। सो इसमें डिटेल्स को देख पा रहे होंगे विद साइज एंड डायमेंशन। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि डिप्लोमा में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रोल क्या है और ये हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प करेगा। सो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है सिर्फ स्टूडेंट को ये नहीं सिखाती कि लाइंस को और पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करना है, पर ये एक परफेक्ट कम्युनिकेशन की तरह एक्ट करती है दो इंजीनियर्स के, जिनका नेशन, जिनकी कंट्री अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं मारुति सुजुकी, जो इंडिया में टॉप मोस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। रियलिटी में मारुति और सुजुकी दो अलग अलग ब्रांड्स हैं। मारुति एक इंडियन कंपनी है और जो सुजुकी है जापानीज कंपनी है। अब देखा जाए तो दोनों नेशंस की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है। सो क्वेश्चन उठता है कि आपस में एक ही प्रोडक्ट के आइडियाज और थॉट्स को कैसे शेयर किया जाए, और इसका जवाब है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्राफिकल लैंग्वेज है और दुनिया में किसी भी जगह
जाएंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम रहेगी, कहीं भी इसके स्टैंडर्ड्स, इसके रूल्स चेंज नहीं होते। इसलिए आपको यूनिवर्सल ग्राफिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के नॉलेज के आप मॉडर्न इंडस्ट्री में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं किस किस फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज होती है। ऑलमोस्ट हर जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज होती है। लाइक जो सिविल इंजीनियर है, बिना इसकी नॉलेज के बिल्डिंग्स या ब्रिजेस कैसे डिजाइन करेगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के कार को डिजाइन नहीं कर सकता है, ना ही उसके इंटीरियर्स को और ना ही उसके एक्सटीरियर्स को डिजाइन कर पाएगा। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियर बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज के किसी भी मशीन को डिजाइन नहीं कर पाएगा। सेम वे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज के कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके कंपोनेंट्स, उसका कनेक्शन पावर सोर्स के साथ डिजाइन नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स, उनके इक्विपमेंट्स को डिजाइन कर पाना बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज के मुमकिन नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, बट ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकती है, जो आपको वेब डिजाइनिंग में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ईयर में आप बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में शिफ्ट होंगे तो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जैसे कि सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स होंगे उनको डिजाइन करना सीखेंगे। With this, I hope that I have made a clear picture in your minds about how important is engineering drawing for you and how you are going to pursue your career with the help of engineering drawing. बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज के आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।